हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे बायोट-सेवर्ट लॉ, और बायोट-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो स्मॉल लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देखे थे। कहने का मतलब है यदि ये मेरा करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके चलते पी पॉइंट पे हमको कैलकुलेट करना था मैग्नेटिक फील्ड। तो छोटा सा लेंथ डीएल कट किए थे और यहाँ पे इस डिस्टेंस को आर कंसिडर किए हुए थे। इन दोनों के बीच का एंगल कितना, थीटा। तो बायोट-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है वो होता है आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे म्यू नॉट होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो कि कांस्टेंट था। साथ ही साथ यदि इसका वेक्टर फॉर्म का बात करें तो डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर, ये लेंथ को वेक्टर कंसिडर किए हुए थे, अपॉन आर क्यूब। जब लेंथ से करंट पास हो रहा होता है तो उसको हम लोग वेक्टर कंसिडर करते हैं, और जो करंट का डायरेक्शन होगा वो क्या लेते हैं, लेंथ का डायरेक्शन लेते हैं। तो ये मेरा था बायोट-सेवर्ट लॉ। लेकिन आज हम लोग देखेंगे बायोट-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। कहने का मतलब है एक लॉन्ग वायर हमको गिवन है, तो उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा किसी पॉइंट पे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एप्लीकेशन नंबर 1। तो कंसिडर कर रहे हैं एक फाइनाइट लॉन्ग वायर एक्स वाई जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस P पॉइंट पे हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस P पे हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और इस पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं वो, और इसका डिस्टेंस जो है A कंसिडर किए हुए। अब क्या करेंगे हम लोग, X को P से मिलाएंगे और Y को P से। ये वाला एंगल मेरा सपोज कर रहे हैं ये φ1, ये मेरा φ2। हमको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस फाइनाइट लॉन्ग वायर। लेकिन हम लोग एक कंप्लीट सेंस में हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते। कहने का मतलब है इस कंप्लीट वायर के चलते हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते कि क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो बायोट-सेवर्ट लॉ का यूज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा लेंथ DL कट करेंगे जिसका डिस्टेंस यहां से कंसिडर कर रहे हैं L, और यहां से जो ये P को मिलाते हुए ये डिस्टेंस मेरा कितना है R, और इसको कंसिडर कर रहे हैं थीटा, और ये मेरा फाई। ये एंगल φ1, ये एंगल जो मेरा DL लेंथ पे कट किए हुए हैं, इसका जो एंगल बन रहा है R के साथ वो मेरा कितना है, थीटा। ये वाला फाई एंगल, और ये मेरा φ2। हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है पॉइंट P पे। तो बायोट-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग इस छोटे से लेंथ के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा वो क्या होगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, R। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देखा जाए इस वाले ट्रायंगल में तो ये मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा फाई, ये थीटा। तो 90 डिग्री प्लस फाई प्लस थीटा, ये मिलकर कितना बनाएगा, 180 डिग्री। यानी यहां से यदि हम इस थीटा का वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, 90 डिग्री माइनस फाई। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जो मेरा इक्वेशन 1 था वो यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस फाई। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। क्या किए, थीटा को सिर्फ फाई के टर्म में हम लोग लिखे। अब क्या करना है हमको, इस टोटल लेंथ के चलते फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड की P पॉइंट पे कितना होगा। तो ध्यान दें यहाँ पे मेरा फाई 0 होगा, यहाँ पे आए तो फाई, यहाँ पे φ2। फाई के लिए ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है। यदि हम फाई को बढ़ाते हुए φ2 तक ले जाएं तो क्या मेरा ये वाला लेंथ कवर हो जाएगा। इसी तरह फाई से जो फाई मेरा 0 है वहां से यदि हम φ1 ले जाएं तो ये वाला लेंथ कवर हो जाएगा। तो टोटल लेंथ के चलते हमको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ इंटीग्रेट करेंगे φ2 से φ1।
ध्यान दें यहाँ पे मेरा फाइव इज इक्वल टू 0 है, इधर जाएंगे तो नेगेटिव, उधर जाएंगे तो पॉजिटिव, यानी -φ2 से φ1 तक इंटीग्रेट कर दें तो मेरा क्या टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा इस वायर के चलते पी पॉइंट पे। लेकिन उसके पहले इस डीएल और आर को हमको चेंज करना होगा फाई के टर्म्स में। तो सबसे पहले देखें उस ट्रायंगल में ओपी और ये वाला ट्रायंगल को सपोज हम लोग दे दे रहे हैं क्यू नाम। ओपी क्यू ट्रायंगल में देखा जाए तो कॉस फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए अपॉन आर। और यहां से देखें तो यहां से देखें तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा ए अपॉन कॉस फाई, और कॉस फाई को लिख सकते हैं हम लोग 1/cos फाई को सेक फाई। ये तो मेरा आर का वैल्यू निकल गया। लेकिन डीएल का वैल्यू निकाले तो क्या होगा, तो यहाँ पे इस डिस्टेंस को हम एल कंसिडर किए हुए हैं। कहने का मतलब यहाँ पे यदि हम tan थीटा निकालते हैं तो tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan फाई इज इक्वल टू tan फाई का वैल्यू निकालेंगे तो tan फाई इज इक्वल टू P अपॉन बी। तो ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस, यानी L अपॉन ए। यहां से यदि L का वैल्यू निकाले तो A इंटू tan फाई, और ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करने पे dl इज इक्वल टू A सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। यहां से दो वैल्यू हमको मिल गया, एक r का वैल्यू A सेक फाई और यहां से dl का वैल्यू A सेक स्क्वायर फाई डी फाई। ध्यान से देखो तो इक्वेशन नंबर 2 में साइन 90 माइनस फाई है, साइन 90 डिग्री माइनस फाई, इसको क्या लिख सकते हैं कॉस फाई लिख सकते हैं। तो यहां पे हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं ये वाले टर्म को, तो साइन 90 माइनस फाई को क्या लिखेंगे कॉस फाई। अब वैल्यू पुट कर रहे हैं यहां से आर का और यहां से डीएल का। तो पहले हम लेफ्ट साइड लिख लेते हैं, आर का जो वैल्यू है वो है ए सेक फाई, और डीएल का जो वैल्यू है वो कितना है ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। अब इसको हम रब करते हैं, तो यहां पे जो डीबी का वैल्यू बनेगा पुट करने के बाद वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल, सॉरी आई डी एल का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डीएल का वैल्यू कितना है ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, और यहाँ पे साथ क्या है कॉस फाई। यहाँ पे आर स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे तो आर का वैल्यू ये है, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। यहां से देखा जाए तो एक कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो जाएगा। तो जो मेरा डीबी का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई कॉस फाई डी फाई अपॉन ए। ये मेरा वैल्यू आएगा यहां से मैग्नेटिक फील्ड का, इक्वेशन नंबर 3। ये मेरा डीएल के चलते फाई एंगल कवर करने पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है। अब क्या करेंगे, हमको टोटल लेंथ के चलते निकालना है। तो इस फाई को -φ2 इधर ले जाएंगे तो ये वाला लेंथ कवर होगा, ऊपर यदि φ1 तक ले जाएंगे तो ये ऊपर वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे -φ2 से लेके φ1 तक, तो उनको टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे total magnetic field due to long wire is, यहां से B यदि टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ dB, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे -φ2 से लेके φ1 तक। यहाँ पे यदि फाई 0 है तो यहाँ पे नीचे आने पे नेगेटिव होगा, इसलिए -φ2,
और ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, इसलिए फाई 1 वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए आई कॉस फाई डी फाई। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को बाहर ले जाएंगे। तो कांस्टेंट टर्म यहां देखा जाए तो म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई ए भी कांस्टेंट क्योंकि ये वाला लेंथ कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है करंट। तो अंदर जो आएगा वो आएगा माइनस फाई 2 से लेके फाई 1 इंटीग्रेशन, और अंदर हो जाएगा कॉस फाई इंटू डी फाई। कॉस फाई का इंटीग्रेशन देखे तो होता है साइन फाई, तो यहां से आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए, यहाँ पे आई होगा, और इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला टर्म आएगा साइन फाई 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए ये बन जाएगा प्लस, तो साइन फाई 2। इक्वेशन नंबर जो ये आया 4, ये मेरा इक्वेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, लेकिन ये फाई के टर्म्स में है, एंगल के टर्म्स में है। तो अब हम लोग देखेंगे स्पेशल केसेस इसका। स्पेशल केस का बात करें तो नंबर 1, यदि मेरा वायर इनफाइनाइट हो, मींस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो, ये प्लस इंफिनिटी इधर माइनस इंफिनिटी, ये वायर यदि इनफाइनाइट लेंथ का हो और जो पी पॉइंट है वो अप्रोक्स मिडिल पॉइंट पे लाई कर रहा हो। कहने का मतलब हमको जो फाइंड करना है पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, वो लाइन जो है वो मेरा अप्रोक्सीमेटली मिडिल, मतलब इन वायर के मिडिल में लाई कर रहा होगा कहीं पे। तो ये वाला एंगल फाई 1 कंसिडर किए हुए थे, ये वाला एंगल फाई 2 कंसिडर किए थे। तो जब ये मेरा इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो उस समय जो फाई 1 होगा वो कितना होगा 90 डिग्री, और ये वाला भी फाई 2 कितना होगा 90 डिग्री। जब बहुत लार्ज डिस्टेंस होगा तो ये कहीं मिडिल पे यदि लाई कर रहा होगा तो यहां से देखेंगे तो ये मेरा 90 डिग्री जैसा लगेगा। तो फाई 1 मेरा 90 डिग्री और फाई 2 मेरा 90 डिग्री। तो स्पेशल केसेस में नंबर 1, इफ फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन वो केस मेरा होगा इनफाइनाइट वायर के लिए। तो उस केस में इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए आई, यहाँ पे साइन 91 साइन 91 यानी 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2। तो इसको यदि कैंसिल करेंगे 2, यानी यहां से जो आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ए और आई। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा कब, जब मेरा ये वायर जो फाइनाइट लेंथ का लिए हुआ है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा, और फाई 1 और फाई 2 मेरा कितने एंगल पे होगा 90 डिग्री पे होगा। तो ये मेरा था पहला केस। सेकेंड केस का बात करें तो सेकेंड केस में हम लोग देखेंगे कि यदि वायर मेरा इनफाइनाइटली लॉन्ग हो, मेरा वायर जो है इनफाइनाइटली लॉन्ग हो और पी पॉइंट मेरा जो है एक एंड पे लाई कर रहा हो, तो उस समय जो फाई 1 हो गया वो कितना हो गया 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे लाई कर रहा है तो ये एंगल 0 हो गया। और फाई 2 का बात करें तो ये मेरा कितना होगा, फाई 2 यहाँ पे 90 डिग्री होगा क्योंकि इनफाइनाइटली लेंथ है। तो यदि फाई 2 ये लाइन को यदि मैच करेंगे तो ये मेरा 90 डिग्री जैसा मतलब दिखेगा। तो सेकेंड केस लिखेंगे इफ फाई 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड फाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस केस में क्या होगा, जो मेरा ये इक्वेशन है वो बन जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए आई साइन फाई 1, यानी साइन 0 का वैल्यू 0 हो गया, साइन 90 का वैल्यू 1, यानी ये मेरा निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड।
मैग्नेटिक फील्ड जब वायर इनफाइनाइट लॉन्ग हो और P मेरा वन एंड पे लाई कर रहा होगा। तो ये मेरा दो स्पेशल केसेस थे। अब हम लोग देखेंगे ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड A। तो ध्यान से देखें तो यहाँ पे B इनवर्सली प्रोपोर्शनल है A के, और यहाँ भी B है इनवर्सली प्रोपोर्शनल A के। तो यदि एक ग्राफ ड्रॉ किया जाए लिखेंगे ग्राफ बिटवीन B मैग्नेटिक फील्ड एंड A। तो सिंस B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, प्रीवियस केस में भी मैग्नेटिक फील्ड जो निकाले थे वहां पे देखे थे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है A के। तो जो ग्राफ खींचेंगे वो ग्राफ कैसा आएगा, इधर यदि हम लोग B का वेरिएशन लेते हैं और इधर A का, तो ये ग्राफ मेरा कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये था ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड A। यदि हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना हो P पॉइंट पे, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। कहने का मतलब है करंट के डायरेक्शन में थंब को रखिए, कर्ल फिंगर मेरा क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखा जा रहा है तो P पॉइंट पे मेरा बोर्ड से अंदर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, नॉर्मली इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड होगा। इधर बात करते हैं तो ये मेरा आउटवर्ड होता है, क्योंकि इधर से इंटर कर रहा है, इधर से निकलता हुआ दिखाई देता। तो इधर यदि लिखते तो इधर मेरा डॉट होता। तो ये मेरा था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।